हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, पायलट एक्सपेरिमेंट, पायलट स्टडी के ऊपर भी बात किए हैं, जहाँ पे हमने समझा था कि पायलट स्टडी है क्या, उसको क्यों परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे एक स्मॉल डेटा सेट को लेके जूलियस एआई पे कैसे पायलट स्टडी और पायलट एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर पाएंगे, सो दैट आपको क्या पता चलेगा। अगर हम पायलट स्टडी के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली स्मॉल डेटा और स्मॉल स्केल ऑफ टेक्स्ट डेटा को लेके हम ट्राई करते हैं परफॉर्म करने के लिए, सो दैट जो पोटेंशियल प्रॉब्लम और जो प्रॉब्लम डेफिनेशन भी आपने शायद सेट किया है वो मीट हो पा रहा है नहीं पा रहा है, मतलब उसको आप एड्रेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देन फिजिबिलिटी है नहीं है, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च मेथड जो आप सेट किए हो, जो आप प्लान कर रहे हो कि ये अप्रोच फॉलो करना है फॉर योर लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा, जो आप डिसाइड करो कि इसके ऊपर ही आपको परफॉर्म करना है, एनालाइज करना है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर, अगर आप पीएचडी का बात करते हैं। तो पायलट स्टडी पे ये सब चीज़ आप अगर कुछ मिस्टेक है उसको अवॉइड कर पाओगे। यू कैन अवॉइड मिस्टेक, यू कैन इवन कैलकुलेट द सैम्पल साइज, आप उसको रीएडजस्ट कर पाओगे, यू कैन रिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड मेथड। ये सब पॉसिबिलिटी होता है जब आप एक पायलट स्टडी और पायलट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, केगल से मुझे एक डेटा मिला, यू कैन हैव दिस डेटा एज वेल, ग्लोबल एयर पॉपुलेशन डेटा सेट। हालांकि ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे उतना अभी इसको समझा नहीं हूँ। जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे कंटेंट क्या है, कंट्री डिटेल है, सिटी है, AQI वैल्यू है, AQI कैटेगरी है, बेसिकली जो पोल्यूटेंट है एयर पे जो पोल्यूटेंट है उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे गूगल पे एक अपना एक प्रोफाइल बना सकते हो, सो दैट यू कैन एबल टू डाउनलोड। मैं यहाँ पे गूगल मेरा जो जीमेल है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो इजीली लॉगिन हो गया। थ्रू गूगल अकाउंट इजीली आप कर सकते हो। देन यू कैन डाउनलोड दिस डेटा और अदर डेटा। आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर भी आपको गूगल पे बहुत सारा डेटा सेट मिल जाएगा, जो कि हम अपना पायलट स्टडी, पायलट एक्सपेरिमेंट पे आप परफॉर्म कर सकते हो। इवन देयर आर सम स्टैंडर्ड डेटा सेट जिसको कि आप बाद में अपने मेजर स्टडी पे और जो लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा है वहाँ पे भी लेके जा सकते हो। मैंने एक वीडियो पे बात किया हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट डेटा सेट और डेटा बेसेस क्या क्या है, मैंने वहाँ पे बताया था। देयर आर सेवरल डेटा सेट, डेटा बेसेस जो कि आपके डोमेन पे शायद वहाँ पे जाके आप खोज सकते हो। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जूलियस एआई पे आके ट्राई करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे हम कैसे कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम जूलियस एआई के देख रहे हो, मतलब आप समझना चाहते हो, वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। जूलियस एआई करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, ये वीडियो उस पर भी डाल दूंगा, सो यू कैन एबल टू सी दैट वीडियो एज वेल, जहाँ पे हमने इन डिटेल स्टार्टिंग से बात किया था कि जूलियस एआई को कैसे परफॉर्म करना है। हालांकि बहुत ईजी है, यहाँ पे भी जब आप देखोगे, मैंने हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। लॉगिन मैंने अपने गूगल अकाउंट के थ्रू किया है, आप कर सकते हो। यू कैन परचेज इट फॉर अनलिमिटेड, और प्रीमियम ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो अनलिमिटेड आप सॉर्ट ऑफ इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो। दिस इज अगेन कंप्यूटेशनल एआई। बैकग्राउंड का अगर हम बात करें, जो कोडिंग का हम बात करें, यहाँ पे आर, पाइथन लेके भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं ट्राई। जूलियस पे मैं जाता हूँ, हालांकि मुझे इसका एसेस मिला हुआ है, सो दैट आई कैन एबल टू शो यू। मैं क्या करूँगा, जो इसका जो लिंक है जूलियस एआई का, मेरा जो रेफरल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर आपको इसको प्रोक्योर और आपको लेना है, प्रीमियम पे लेना है, काइंडली गो थ्रू दैट लिंक, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट टू नो दैट यू हैव वॉच दिस वीडियो एंड आप जूलियस एआई को आप ले रहे हो, अपने काम के लिए यूज कर रहे हो। सो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखो मैं क्या करता हूँ, क्विक विजुअलाइजेशन पे आप जा सकते हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो, टेम्पलेट है, जैसे कि क्विक विजुअलाइजेशन है, डेटा क्लीनर है, कहीं पे अगर डेटा आपको क्लीन करना है, देन प्रोसेस करना है, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग है, टाइम सीरीज एनालिसिस है। तो बेस्ड ऑन योर डेटा, आप कोई भी फील्ड से हो, मैनेजमेंट से हो, साइंस से हो, इंजीनियरिंग से हो, जो भी फील्ड से हो, जो भी आपका अगर डेटा रिलेटेड काम है, डेटा सेट आपके पास है, इवन मेडिकल फील्ड से भी हो, पीपल आर वाचिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड एज वेल, तो यहाँ पे आप आके कर सकते हो। इवन दे हैव इंटीग्रेटेड SPSS इंटीग्रेटर हेल्प ऑल्सो इज देयर। यहाँ पे क्विज कोई बना रहा है, कोरिलेशन PCA करना है, तो डायरेक्टली आप ये टेम्पलेट को सिलेक्ट करके भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट वन मैं लेके जाता हूँ, क्विक विजुअलाइजेशन को सिलेक्ट करता हूँ, जहाँ पे जो हम ये ग्लोबल एयर पॉपुलेशन डेटा सेट है उसको विजुअलाइज पहले करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इसको रन वर्कफ्लो करता हूँ, तो ये और एक टैब पे ये खुल जाएगा। यहाँ पे हम अटैच कर सकते हो फाइल को, यहाँ पे जस्ट मिनट, यस, लोड फाइल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने डाउनलोड कर लिया है एयर पॉपुलेशन डेटा सेट, तो इसको अभी अपलोड कर देते हैं।
ये यहाँ पे रीड कर लेगा, देन जो भी एक्सेल पे जो डेटा है उसको रीड करके यहाँ पे बता देगा। तो आप अगर एक स्मॉल इवन यहाँ पे आप आके जो मॉडल लैब है हमने बात जो किया था वहाँ पे भी जाके आप आप सिमुलेट भी कर सकते हो डेटा, जस्ट टू अंडरस्टैंड आपका फील्ड का अगर डेटा नहीं है एंड यू वांट टू कलेक्ट डेटा, बाद में आप उसको कलेक्ट करोगे हालांकि, तो आप जस्ट एक पायलट स्टडी करने के लिए आप वहाँ पे सिमुलेट भी डेटा करके भी कर सकते हो। तो ये अपलोड हो गया है एंड आप देखो ये ऑटोमेटिक ही सब कुछ करेगा। एंड ओनली आपको यहाँ पे जैसे कि एक अगर आपको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पे जस्ट प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हो, चैट जैसे करके अपना जो करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि आपको सीखना चाहिए, मैं अगर रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हालांकि ये पाइथन लेके कर रहा है, आप इसको आर पे भी लेके जा सकते हो एंड यहाँ पे जो भी कोड जनरेट होगा उसको भी आप बैक इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, ये लोड हो रहा है पहले डेटा सेट्स, शायद थोड़ा सा वहाँ पे डेटा ज़्यादा है, तो ये रन होते रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा है क्या। तो जो डेटा हम लोड किए हैं, हालांकि वो बैकग्राउंड पे अभी रन हो रहा है, दिस इज द डेटा सेट। आप देखो दिस इज अबाउट 23,464 यहाँ पे रो है एंड सिटी है यहाँ पे डेटा जो आप देख रहे हो, कंट्री, सिटी, AQI वैल्यू, ऑल दैट इज देयर। अभी देखते हैं, ये अभी यहाँ पे लोड होके रन हो रहा है। लोड ग्लोबल पोल्यूटेंट डेटा सेट, ये अभी प्रोसेस हो रहा है। कुछ एरर अगर आ रहा है लोड, जहाँ पे आप क्रॉस देख रहे हो यहाँ पे एरर आया तो वो फिर से ट्राई करेगा, रिट्राई करता है, ऑटोमेटिकली रिट्राई करेगा एंड ट्राई करके सॉल्व करने के लिए। अभी देखो जब वो रिट्राई किया, बेसिकली वो ऑटोमेटिक इसको रीड कर लिया और अभी डेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, डेटा को रीड कर लिया। तो यहाँ पे बोला नाउ लेट्स प्रोसीड विथ सम exploratory data analysis and visualization. I will start by creating some plot to visualize the distribution of AQI value and categories. यहाँ पे आप देखो AQI value and categories के ऊपर वो जस्ट हमको बता रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पे उसको फिर बोल सकते हो, यहाँ पे चैट है, यहाँ पे आप कमांड दे सकते हो, मैसेज भेज सकते हो कि मुझे ये चाहिए। तो अभी हमको ये क्या दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AQI वैल्यू का हमको दे दिया। चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AQI वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड AQI वैल्यू के हिसाब से ये प्लॉट करके दिया। देन काउंट ऑफ AQI कैटेगरी, गुड पे, मॉडरेट पे, अनहेल्दी पे, सेंसिटिव पे, अनहेल्दी एंड हजार्डस पे हमको ये AQI दे दिया। अभी ये बोल रहा है कि दिस विजुअलाइजेशन प्रोवाइड इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड प्रोवाइड एंड देयर कैटेगरी। लेट मी नो इफ यू लाइक टू एक्सप्लोर स्पेसिफिक एस्पेक्ट फर्दर। तो हम इसको पूछते हैं क्योंकि आई डो नॉट नो व्हाट एनालिसिस कैन बी डन। आपको हालांकि पता है, आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर के साथ बात करके अपना जो स्ट्रैटेजी है, मतलब जो प्रॉब्लम आपने डिफाइन किया है, जो सोल्यूशन स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से प्लान कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू नो कि आपका करना क्या है। तो मैं यहाँ पे इसको पूछ रहा हूँ, अगर आप अपने से कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे समझ रहे हो कि आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, तो मैं इसको पूछ सकता हूँ what sort of analysis can I perform with this data। इसको मैं पूछ ही लेता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस भी वो कर रहा है, टेम्पोरल एनालिसिस हम कर सकते हैं, पोल्यूटेंट कोरिलेशन एनालिसिस हम कर सकते हैं, जो हमने पूछा था उसको कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सो प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं विथ एडिशनल डेटा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए और भी चाहिए। मतलब वहाँ पे आप देखो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे पायलट स्टडी पे, हम इम्पोर्टेंस और क्या है कि यहाँ पे हमने जो फीचर लिया हुआ है, जो भी यहाँ पे आपने कलम पे जो डेटा रखा है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको मीट करने के लिए, और क्या फीचर आप ऐड कर सकते हो सो दैट आप प्रेडिक्टिव सॉर्ट ऑफ एनालिसिस कर सकते हो, वो भी आपको हेल्पफुल होगा समझने के लिए। तो यहाँ पे कंप्लायंस एनालिसिस, इम्पैक्ट एनालिसिस, तो मैं अगर इसको यहाँ पे भी एडिशनल डेटा लेके हम कर सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, सिटी लेवल एनालिसिस, एक हम इसको पूछ सकते हैं, प्लीज परफॉर्म सिटी लेवल एनालिसिस, देखते हैं करता है क्या करता है। तो ये ट्राई किया
by taking the different top 20 cities, I think highest and lowest AQI वैल्यू को लेके अगर आपको नॉलेज है देन यू कैन आप यहाँ पे देख सकते हो कि सही से कोड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, सही से स्टेप हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ये जो डिफाइन है डेटा सेट को लिया है, देन यहाँ पे सिटी एंड कैलकुलेट मीन AQI वैल्यू कर रहा है, सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई यू नीड टू नो अबाउट कोडिंग। अगर नहीं है नॉलेज तो यहाँ पे आप आके, मैं जैसे बोला, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो एक्चुअली, क्योंकि हमको पता है कि आर हो गया, देन मैटलैब हो गया, दिस पाइथन हो गया, तो बैकग्राउंड पे जो कोड होता है वो होता क्या है, सो दैट वी कैन एबल टू क्रॉस वेरीफाई जो भी रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे टॉप 10 सिटीज विथ हाईएस्ट AQI वैल्यू हमको बता दे रहा है, टॉप 10 सिटी विथ लोएस्ट AQI वैल्यू वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया। एंड इसको आप प्लॉट भी कर सकते हो, प्लॉट वगैरह भी आप इस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे हालांकि मुझे सब जगह पे 500 पे ही एवरेज AQI वैल्यू को लेके बताया है। तो एक आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ AQI आउट ऑफ टॉप 20 सिटीज, तो ये एक है जहाँ पे कि प्लॉट 500 पे ही है एक्चुअली। देन और एक हम इसको पूछ सकते हैं कि एनालाइज ट्रेंड इन स्पेसिफिक पोल्यूटेंट। जो पोल्यूटेंट है यहाँ पे डिफरेंट पोल्यूटेंट के बारे में है, तो ट्रेंड, उसका ट्रेंड के बारे में पूछ के देखते हैं वो एनालिसिस कर पाता है नहीं कर पाता। ये एक अच्छा मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो एवरेज पोल्यूटेंट लेवल ऑफ फॉर टॉप 10 कंट्रीज विथ हाईएस्ट PM 2.5 AQI है। तो ये एक अच्छा मुझे इंफॉर्मेशन मिला, CO AQI लेवल वर्जन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। तो ये मैं शायद पब्लिश भी कर सकता हूँ इफ आई गो थ्रू द लिटरेचर। अगर किसी ने नहीं बताया है अभी तक कि दिस वे यू कैन एनालाइज द डेटा, मतलब व्हिच वे यू हैव टू सी कि यहाँ पे एनालिसिस कैसे हुआ है, क्या पैरामीटर को लेके किया गया है। देन आप जो एनालाइज कर रहे हो अक्रॉस CO AQI लेवल, ओजन AQI का हो गया, देन कंट्री स्पेसिफिक हो गया। तो रियल टाइम अगर डेटा आपने कलेक्ट किया, मतलब सही डेटा आपने लिया, हालांकि मैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा सेट से लिया हूँ, आप अगर एक जेन्युइन सोर्स से डेटा लेके एनालाइज कर रहे हो एंड रिजल्ट अभी तक नहीं है पब्लिक डोमेन पे, तो आप कर सकते हो इफ दैट इज परमिसिबल, एथिकल स्टैंडर्ड के अंदर अगर है और एथिकल अप्रूवल वगैरह है तो आप उसको पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे परफॉर्म इम्पैक्ट एनालिसिस जब हम कर रहे हैं तो बता रहा है कि तो परफॉर्म इम्पैक्ट एनालिसिस वी एग्जामाइन द कोरिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक पोल्यूटेंट एंड ओवरऑल AQI। तो इस हिसाब से वो इम्पैक्ट एनालिसिस यहाँ पे कर रहा है। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हिच पोल्यूटेंट हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। चलिए, तो यहाँ पे AQI लेवल PM 2.5 AQI वैल्यू ये करके हमको यहाँ पे इम्पैक्ट एनालिसिस पोल्यूटेंट ऑफ AQI करके दे रहा है, कोरिलेशन विथ AQI वैल्यू, देन PM 2.5 AQI वैल्यू, देन CO AQI वैल्यू, एंड ये करके हमको ये दे दिया। दिस इज व्हाट, एंड यहाँ पे जो भी डेटा, मतलब जो भी फिगर आता है आप उसको डाउनलोड भी कर पाओगे। एंड अगर आपको यूज करना है, दो इट इज़ ए पायलट स्टडी, जैसे मैं बोला, आप अपने डेटा को लेकर अगर कर रहे हो तो आप कर पाओगे एंड पब्लिश भी कर पाओगे अगर यू हैव द एथिकल क्लियरेंस फॉर दैट डेटा। एंड आप बता रहे हो थ्रू योर पायलट स्टडी कि वो प्रोसेस फॉलो करना है नहीं करना है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करने से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा सेट और फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड और फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसको आपको सॉल्व करना है। सो दिस शुड बी द ऑब्जेक्टिव पायलट एक्सपेरिमेंट का। एंड आप उस पर आप जो जैसे हम बात करते हैं अबाउट सैम्पल साइज हो गया, फिजिबिलिटी हो गया, आपका जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है आपने अगर सही से आइडेंटिफाई नहीं किया एंड थ्रू पायलट स्टडी आपको पता भी चल रहा है कि दिस माइट बी द पोटेंशियल प्रॉब्लम, तो आप फिर रिफाइन भी कर पाओगे वहाँ पे। सो डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। दो आई एम ट्राइंग टू मैं सिंपल वे पे आपको बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे करना है। अगर आपको जूलियस AI लेना है एंड आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू ले सकते हो, सो दैट ऑल्सो जूलियस AI दोज पीपल ऑल्सो गेट टू नो कि चलिए वाचिंग माई वीडियो आप लोग को उनका टूल के बारे में पता चला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक बिफोर लिविंग एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करोगे इट विल मोटिवेट मी एंड हेल्प मी टू ब्रिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट
एआई सपोर्ट टूल हो गया, जैसे कि हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में बात करें, एथिकल के बारे में बात करें, सो डू वॉच अदर वीडियो एज वेल। थैंक यू।